हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं। आयुध मतलब धनुष बाण। आंगन में मां तुलसी जी का बिरवा लगा हुआ है? ये दृश्य जब श्री हनुमान जी महाराज देखे ना तो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? लंका निशाचरों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। ये तो किसी सज्जन का घर लग रहा। और हम आपसे बतावें हम क्या हैं, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर बताता है कि हम क्या हैं। घर बताता है। हम यदि भगत हैं तो हमारे घर को देखकर पता चलना कि चाहिए कि किसी भगत जी का घर है। कहो, हनुमान जी महाराज विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे, घर देख के खड़े हो गए कि किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका में भगत जी कहां से आ गए? अभी हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे। तेहि समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय श्री विभीषण जी जगे। और जगने के बाद क्या किए? चाय चाय नहीं बोले, चाय चूई हो जाए कुछ। जगने के बाद क्या बोले? राम बोले। क्या बोले? राम। एक दिन मैं सोच रहा था कि विभीषण जी कोई 2 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा। महल के बाहर कुछ गार्डन होंगे, बगीचा होगा, फिर बाउंड्री वॉल होगी महल की सुरक्षा के लिए, और उसके बाहर सड़क पर हनुमान जी खड़े होंगे। ठीक ना? महल में भी विभीषण जी का कहीं कोने में उनका अपना शयन कक्ष होगा, वो भी बड़ा होगा, उनका बेडरूम भी बड़ा होगा। भाई वाइस प्रेसिडेंट है लंका के, और उस बेडरूम में किसी कोने में उनका बेड होगा जिस पर वो सो के उठे होंगे। अब वहां कोई जगने के बाद राम 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 ऐसे राम राम बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। सोचिए तो हनुमान जी कैसे सुन गए। मन में भाव आया कि आज तक तो विभीषण जी धीरे धीरे बोलते होंगे, लेकिन आज हनुमान जी तक आवाज पहुंचानी थी, इसलिए राम जी ने ऐसी चूड़ी कसी विभीषण जी महाराज की कि उनके मुख से जोर से निकला होगा राम राम। इतना तेज निकला कि हनुमान जी सुन के बोले, अरे ये तो केवल भगत नहीं है, ये तो अपनी पार्टी वाले भगत जी है, राम राम बोल रहे हैं, इनसे मैं पहचान अवश्य करूंगा। आपसे कहूं ये राम देखिए, सब जगह भगत मिलते हैं। जैसे सब जगह आलू मिलता है ना, आलू आलू जानते ना, आलू यहां क्या बोलते हैं पंजाबी में? अच्छा हाँ, आलू पराठा तो भूल ही गया मैं, आलू। हाँ, आलू सब जगह मिलता है ना, उसी तरह पंजाब में, उसी तरह सब धरती के हर कोने में मिलता है। और सब्जी यहां मिले चाहे ना मिले, यहां सुसु मिलता है, सुसु पंजाब में सुसु मिलता है। हम लोग गए मॉरिशस कथा करने, तो एक घर में गए भोजन करने, तो घर के मालिक ने हमसे पूछा, महाराज डू यू लाइक सुसु? हम बोले दिमाग खराब है क्या, क्या बोल रहे हो? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम बोले जिसका नाम है सुसु है वो कितना टेस्टी होगा, भगवान है मालिक है। तभी इनमें से 2-3 लोग खाए थे। हाँ, हम तो नहीं खाए थे। आप खाएंगे ना? टेस्ट करना चाहिए। सुसु है तो क्या बात है। अब यहां सुसु ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन वहां मॉरिशस में मिलता है। उसी प्रकार धरती पर जहां जाइएगा आलू मिलेगा, उसी प्रकार आप जहां जाइएगा हर कोने में, हर देश में, हर वेश में कोई ना कोई भगवान का भक्त मिलेगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, भगत से यदि मिलना चाहते हैं
तो उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भगत को ही भगत जी मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे। जहां जाइए भगवत नाम कीर्तन करिए, जितने भगत हैं अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। अरे तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी राम गुण गाए से श्याम गुण गाए। युक्ति बताई। अभी आपको बताऊं, मैं पिछली कथा जहां गाकर आया हूं निवाड़ी में, झांसी के बगल में है। वहां झांसी में एक हनुमान जी हैं, सखी के हनुमान जी, उनका नाम है सखी के हनुमान जी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वहां श्री हनुमान जी महाराज सखी के रूप में रहते हैं, साड़ी पहन के, माताओं का श्रृंगार करके हनुमान जी बैठे हैं। क्यों? यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। किस प्रकार से अशोक वाटिका में एंट्री मिलेगी, ये युक्ति विभीषण जी ने बताई। क्या युक्ति थी? अशोक वाटिका के जिस भाग में रावण ने मां को रखा है, उस भाग में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश निषेध था। पुरुष में केवल रावण जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसलिए वहां के पहरे में सब राक्षसियां हैं, राक्षस कोई नहीं है वहां पर। विभीषण जी ने युक्ति बताई। क्या? यदि वहां जाना होगा तो सखी के रूप में जाना पड़ेगा, पुरुष रूप में नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने वही रूप बनाया सखी का, साड़ी ओड़ी पहन के पूरा स्त्री वाला श्रृंगार करके। तो हनुमान जी के उसी रूप की पूजा वहां झांसी में होती है, जिसका नाम है सखी के हनुमान जी महाराज। कभी अवसर मिले झांसी जाइए ना, तो ओरछा और वहां अवश्य दर्शन करिएगा। कहो तो हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर जाके हनुमान जी बैठ गए। रावण आता है, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। इतने आवेश में आ गया, मां ने कहा रावण से, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को वीर कहता है? सठ सूने हरियाणिस मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख मुझे उठाकर तू ले आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है रावण, अपने को वीर कहता है? मेरे प्रभु सूर्य हैं, और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं। रावण इतना अपमान सुना अपना, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। रावण ने मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी थी त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। अब आपको एक बात बताऊं, त्रिजटा को जानते हैं आप लोग? राक्षसी है, लेकिन रावण ने त्रिजटा को क्यों रखा है, इसके पीछे कारण है। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में गए, और जब तीर्थराज प्रयाग जी के सन्मुख गए ना भरत जी, तो बोले मैं आपसे कुछ भीख मांगने आया हूं। भरत जी बोले, यद्यपि मैं क्षत्रिय हूं, भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है, परंतु जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप तीर्थराज प्रयाग मुझे देंगे। तीर्थराज प्रयाग बोले, भरत जी मांगिए, क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मांगिएगा वही दूंगा। भरत जी बोले, ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। रति कहते हैं प्रेम के सर्वोच्च ऊंचाई का नाम है रति। आप समझ रहे हैं? एक्सट्रीम हाइट जब प्रेम पहुंच ले जाता है, एक्सट्रीम हाइट पर, उस स्थिति का नाम है रति।
भरत जी कहते मैं जब जब धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा रति और बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस रति को अभी भरत जी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी है। आप परिचय देखिए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी की परम भक्ता है। कौन? ये राक्षसी। रावण ने जानबूझकर लगाया है त्रिष्टा जी को, राम भक्त है। सीता मैया को कोई बात कहनी होगी ना, तो उनको संकोच नहीं होगा इससे कहने में। जब रावण डरा कर गया तो त्रिष्टा जी ने सभी राक्षसियों से बुलाकर कहा, सुनो, जो रावण बोला उसको वॉश आउट करो, भूल जाओ। मैं जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने भोर में एक सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, घर आरूढ़ नगन दस सीसा, घर आरूढ़। इतना ही नहीं, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, देह विधि सो दक्षिण दिश जाए, देह विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए। त्रिष्टा बोली, मैंने सपना देखा है भोर में कि एक लंका में बानर आ गया है। राम हनुमान जी एकदम सावधान, अरे ये तो मुझे देख ली है, लगे ध्यान से सुनने। बोली, सपने में मैंने देखा एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए, नंगा होके रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में ही सही होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी, चारी माने 4 दिन नहीं, दिन चारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही सपना सही होगा। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी सोचे, हमको तो राम जी बोले केवल देख करके आ जाना, जामवंत जी भी बोले देख करके चले आना। ये कह रही, बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले, लग रहा है कि ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा। हनुमान जी पूरे दिन प्रतीक्षा किए। माँ इतनी व्याकुल है, रात्रि में शरीर त्यागने के लिए अग्नि ढूंढ रही हैं। माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी भगवान की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। मुद्रिका कहाँ लेकर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख मां। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी मुख में लेके गए थे। क्यों? आपको भगवान अंगूठी देंगे तो मुंह में रख लीजिएगा। देखिए, बानर और बालक, छोटे बच्चे और वानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। इसलिए छोटे बच्चे कोई भी सामान लेते हैं तो मुंह में डालते हैं, बानर भी मुख में डालता है। दूसरा कारण, उस पर राम नाम लिखा था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा पर राम 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 जपते हैं तो भवसागर पार हो जाते हैं, इस पर राम लिखा है, इसको भी यदि जिह्वा पर रख लेंगे तो लंका का सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने मुख में रख लिया। ऊपर से गिर आया, ये सोना है ना? बोलिए, हरे रंग का है ना? हाँ, इसमें भी कई लोग जी बोल रहे हैं। हाँ, किस रंग का है? पीला रंग। हाँ, अग्नि किस रंग का होता है? चिंगारी पीले रंग का। ये मुद्रिका जब ऊपर से नीचे गिरी, सीता मैया को लगा उनकी पुकार को सुनकर अशोक के वृक्ष ने चिंगारी गिरा दी शरीर समाप्त करने के लिए। मां दौड़कर उठाई।
चकिता चितव अरे मुदरी पहचानी। मां पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई? मां जानती हैं कि माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। अब मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए। ये प्रभु की असली मुद्रिका है। ये यहां कैसे आ गई? मां व्याकुल हो गई। अब मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी महाराज जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समबेता। देख परम बिरहा कुल सीता। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ऊपर से लगे राम कथा सुनाने। प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा सुनाए। माँ का सारा दुख समाप्त हो गया, लगी कथा सुनने। लेकिन जैसे कथा बंद भई हो, मैया व्याकुल हो गई। माँ ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ हनुमान जी को माँ ने क्या कहा? भाई। क्या कहा? हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई कह रही है। लगता है मैया पहचानी नहीं हमको। इतने छोटे हैं हनुमान जी, इतने छोटे हैं। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए माँ के सामने। सीता मैया के सामने जैसे हनुमान जी कूदे ना, सीता मैया मुख पीछे घुमा ली अपना। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख फेर ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी बोले, माँ आपने बिल्कुल सही किया। माँ, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। जिस बेटे के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता माँ। लेकिन मैं कोई गैर नहीं हूं माँ, मैं आपका हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी कि तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, माँ राम दूत मैं जान की। माँ मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मान लूं? तब हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा
निधान की। श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी की दूत, राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मात मैं आनी, मैं यह अंगूठी लेकर के आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली कि तुम तो बानर हो, अब प्रभु मेरे नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया अपने। आप सोचिए जिस समय हनुमान जी को मां गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी कितने प्रसन्न हुए होंगे। वो गोद में बिठा लिया माई ने। कहा हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपर ही बैठा हूं। अब मैंने पूरे दिन आपको देखा है। आज आप क्या कर रही हैं? एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां, 2 गुना अधिक याद करते हैं। क्या करूं मां, कुछ दिनों की बात है। और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। उधर कपियों की सेना तैयार हो गई है। कुछ दिन की बात है, राम जी आएंगे, निशाचर मारी तो ही आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे प्रभु। कुछ दिनों की बात है। और सीता मैया बोली तुम मुझे लेने नहीं आए हो? हनुमान बोले मां मैं तो मां अभी ले जा सकता हूं, अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी ले जा सकता हूं आपको। मां बोली फिर समस्या क्या है? हनुमान जी बोले मां प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है। प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी बात बोले उस समय केवल इतने बड़े थे, मां की गोद में बैठे थे। बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची देखने में टैया भर के हैं, कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे, इनको उठा के मैं बैठी हूँ। माँ बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े हैं? हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। माँ बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक बोधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, पर्वत के आकार में आ गए। माँ बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा ना मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे माँ नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में ना बल है ना बुद्धि है, कुछ नहीं है माँ। हम तो जो कुछ भी करते हैं ना अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं माँ, हमारे में बल नहीं है। ये किसने कहा? किससे कहा? सीता मैया से। धरती की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। मां की 2 ही समस्या रहती है, महाराज पढ़ता नहीं और खाता नहीं है, और कुछ नहीं माता बोलती, पढ़ता नहीं है, दूसरा कुछ खाता नहीं है। मां से हनुमान जी बोले मां बल नहीं है। मां बोली अभी बलवान बनाती हूं। और मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना।
अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो। सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। हनुमान जी सुनते रहें और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे, झूम करके नाच करके बोले मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अशोक वाटिका में आए तो देखे बड़े बड़े मीठे मीठे फल लगे, खा लूं? हनुमान जी बोले रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। माँ बोली जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, छक के पेट भर के खाए और खाने के बाद वृक्षों को तोड़ के फेंकना प्रारंभ किया। जैसे हनुमान जी वृक्षों को फेंकना प्रारंभ किए, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। वो का मारेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए, 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर। माटी समझते हैं? माटी क्या? मिट्टी, हाँ मिट्टी, हाँ। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ के नीचे मिट्टी में दबा करके सीताराम 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 रगड़ना शुरू किए हो। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 बचे होंगे। हनुमान जी पकड़ के अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक वो चिल्लाए हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले आप सबको मार डाले हैं, हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है हम लोग जानते हैं, हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले जल्दी जाओ। गए रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला तो क्या हुआ? रखवाले बोले पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। कैसे उजाड़ दिया? एक रखवाला बोला मैं बोल रहा हूं, मैं वहीं खड़ा था। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए, सबको मार दिए। 4-5 बचे, रावण के पास आए। रावण बोला क्या हुआ? बोला सबको मार दिया साहब। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, फिर क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेटा और ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। सैटेलाइट बन करके राउंड मार रहे पृथ्वी का। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कोई बीच में से टपके तो हम लेके आए आपके पास, सबको मार दिया। तब तक रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। चला संग लय सुभट अपारा, सुभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम हो गया। जैसे वृक्ष चला है मर गया उसी में मिला के। अब उसके साथ कौन थे? सुभट।
कौन था? सुभट। हनुमान जी बोले सबको चुपचाप बैठो सब लोग। उनके साथ पता है क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, अच्छा आप लोग ऐसे कभी किसी को मारे हैं? सब मारे हैं। जुआ कौन कौन मारा है? जुआ बाल वाला कौन कौन मारा है? हाथ उठाइए। हम तो मारे हैं। कैसे उसको मारते हैं? पहले ढूंढते हैं कहां विचर रहा है बाग में। जैसे मिलता है वो मिल गया और उसको फिर यहां रखा जाता है। प्लेटफॉर्म पे आ गया वो और वही लेकर के टप से मारते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी कछु मारे से कुछ को मारे, कछु मर देसी, कुछ को रगड़ा, कछु मिलिए हरी, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से फटक के 2-3 गए रावण के पास, जाकर बोले प्रभु मर गया, आपका बेटा मर गया और मरकट आया है, कपी नहीं आया है। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काट भी लेता है। रावण मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, मारना मत, उसको बांध के लाओ। मेघनाथ गया।